सोचिए, एक छोटा सा धागे का कारोबार और वो बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक साम्राज्य। ये कहानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पर यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये उस एक सोच की कहानी है जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। तो चलिए समझते हैं इस सफर के पीछे की कमाल की स्ट्रैटेजी और उन नंबर्स को जो हैरान कर देते हैं। और पता है ये सब शुरू कहाँ से होता है? बस इस एक लाइन से। रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी कहते थे कि बड़े आइडियाज पर किसी एक का हक नहीं होता। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये तो कंपनी का डीएनए बन गया। यही वो सोच थी जो उन्हें हर बार कुछ बड़ा, कुछ साहसी करने के लिए हिम्मत देती थी। तो उस बड़ी सोच का नतीजा क्या निकला? ये देखिए, ये बड़ा सा नंबर, $100 बिलियन। रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने इस आंकड़े को छुआ। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का सपना पूरे देश की इकोनॉमी का चेहरा बदल सकता है। तो सवाल ये है कि रिलायंस की कामयाबी का सीक्रेट क्या है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं फाउंडर धीरूभाई अंबानी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स से। अगर हमें समझना है कि रिलायंस आज इतना बड़ा कैसे बना, तो हमें उस सोच की गहराई में उतरना होगा जिसने इस एम्पायर की नींव रखी। ये सिर्फ कोट्स नहीं थे, ये कंपनी का मानो ऑपरेटिंग सिस्टम बन गए। हमेशा बड़ा सोचना, मुश्किलों को भी मौके में बदल देना और डेडलाइन से पहले काम खत्म करना। बस यही जिद थी जिसने रिलायंस की ग्रोथ की कहानी लिखी। मतलब हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा गया। अच्छा, ये बड़ी सोच सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में ये एक्शन में कैसा दिखता है? इसका जवाब हमें मिलता है रिलायंस की ग्रोथ जर्नी में। जरा सोचिए कैसे एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने खुद को इतना बदला कि टेलीकॉम की दुनिया में ही क्रांति ला दी। ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की एक मास्टर क्लास है। ये टाइमलाइन देखिए, ये रिलायंस की लंबी छलांगों की कहानी है। एक कपड़े के बिजनेस से शुरुआत हुई, फिर पेट्रोकेमिकल्स में एंट्री मारी, फिर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना डाली, और फिर रिटेल और टेलीकॉम में आकर तो मार्केट का पूरा गेम ही बदल दिया। मतलब हर दशक एक नया और पहले से भी बड़ा टारगेट। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उस थिंक बिग वाली फिलॉसफी का जीता जागता सबूत है। हर एक कदम एक बोल्ड मूव था, एक बड़ी छलांग थी जिसने कंपनी को आज वहां पहुंचाया है जहां वो है। ओके, तो हमने फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी की बात तो कर ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बड़े बड़े आइडियाज असल में पैसा भी कमाते हैं? तो चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि रिलायंस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या कहानी बताती है। और नंबर्स में जाने से पहले एक चीज जल्दी से समझ लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टेंशन मत लीजिए, ये बहुत सिंपल है। ये बस कंपनी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे और सामान का इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट बना पा रही है। अब इस ग्राफ को देखिए, इसमें कई लाइनें दिख रही हैं, कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर बस एक चीज पर फोकस कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये लाइन हमें बताती है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है। और आप देखिए, ये लाइन काफी स्टेबल है, सीधी सी। इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है वो बहुत इफिशिएंट और स्ट्रांग है। तो इन सारे नंबर्स का निचोड़ क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो रिलायंस की जो प्रॉफिट बनाने वाली मशीन है वो लगातार और बहुत मजबूती से चल रही है। वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए लगातार वैल्यू क्रिएट कर रही है। कुल मिला के एक बहुत ही हेल्दी फाइनेंशियल पिक्चर दिखती है। चलिए अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अगर अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो क्या कंपनी की जेब में उसे चुकाने के लिए तुरंत कैश है? बस ये रेशियो यही चीज नापते हैं। ये ग्राफ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। इतनी सारी लाइनों के बीच में जरा उस पीली वाली लाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। और देखिए जरा, ये लाइन कितनी तेजी से नीचे आई है। ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। तो यहां से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक, शॉर्ट टर्म में कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन असली और बड़ी कहानी है लॉन्ग टर्म की। कर्ज पर अपनी डिपेंडेंसी को इतनी तेजी से कम करने का सीधा मतलब है कि रिलायंस ने अपनी फाइनेंशियल बुनियाद को चट्टान जैसा मजबूत कर लिया है। ठीक है, तो पैसा तो है, फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन मार्केट में अपनी बादशाहत कायम रखना वो एक अलग ही लेवल का खेल है। तो रिलायंस ये चेस का गेम कैसे खेलता है? इसका जवाब छुपा है उसकी स्ट्रैटेजिक चालों में। ये मॉडल बताता है कि रिलायंस अपने मार्केट को कंट्रोल कैसे करता है। जैसे सप्लायर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए वो सीधी किसानों से सामान खरीदते हैं। नए कॉम्पिटिटर्स को तो अपने साइज और ब्रांड पावर से ही दूर भगा देते हैं। ये बिल्कुल एक मजबूत किला बनाने जैसा है, एक 360 डिग्री डिफेंस और अटैक स्ट्रैटेजी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
हर बड़े एम्पायर को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज रिलायंस के सामने क्या मुश्किलें हैं और फ्यूचर के लिए उसका अगला बड़ा दांव क्या होने वाला है, चलिए जरा आगे देखते हैं। यहाँ सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है रिलायंस का मार्केट में दबदबा, उसकी मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन और जबरदस्त ब्रांड इमेज। लेकिन दूसरी तरफ उसे लगातार लीगल लड़ाइयों, पब्लिक डिबेट्स और ई-कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में अमेज़न और वॉलमार्ट जैसे ग्लोबल दिग्गजों से तगड़ा कंपटीशन भी झेलना पड़ता है। और यह है रिलायंस का अगला और शायद अब तक का सबसे बड़ा दांव, ग्रीन एनर्जी। 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का टारगेट। ये एक और बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मिशन है जो सीधे सीधे धीरूभाई अंबानी के उसी पुराने मंत्र से जुड़ता है, बड़ा सोचो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या वही विजन जो रिलायंस को एक धागे के बिजनेस से टेलीकॉम का किंग बना गया, अब उसे ग्रीन एनर्जी के नए दौर का लीडर बना पाएगा? इस सवाल का जवाब तो खैर भविष्य ही देगा और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी होंगी।